इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर त्रिलोक चंद जैन, टैक्स एडवोकेट, भरतपुर जयपुर वाले, श्रीमती सुनीता जैन, सीए लोकेश जैन, श्रीमती पूजा जैन, दुबई, प्रशांत जैन, डॉक्टर प्रीति जैन, जयपुर, मंगलार्थी सीए अभिषेक जैन, आत्मार्थी समीक्षा जैन, जयपुर, सीए अभिषेक जैन, सीए स्वाति जैन, मुंबई, प्रशस्ति जैन, लब्धि जैन, ध्रुव जैन, प्रशम जैन एवं त्रिलोक जैन एंड कंपनी, रणजीत नगर, भरतपुर, राजस्थान। बुद्धिमानों को विचारना चाहिए कि क्या जैनियों के सिद्धांत इतने कच्चे या ढीले ढाले हैं कि कल तक तो संपूर्ण जैन समाज अष्टमी चतुर्दशी को हरि त्याग में पुण्य समझता था और आज ये मामूली सी बात या फालतू त्याग नियम समझा जाता है, सो भी साधुओं के द्वारा। भला अजैन समाज जैनों के इस कृत्य को किस दृष्टि से देखती है, इसको भी उन प्रतिज्ञा भंग कराने वालों ने कभी विचारा है? जो जैन समाज इस प्रकार के विचार से ओतप्रोत थी कि पोदेनापि स्पृशन्नर्थ वशाद्योतिरितीयते हरितान्याश्रितानंत निगोतानि स भोक्ष्यते। अर्थात जो श्रावक प्रयोजन के वश में अपने पैर से भी जिस हरी वस्तु को छूने में भी अतिचार को प्राप्त होता है, ओहो सोचो तो सही, माने वो श्रावक अष्टमी चतुर्दशी के दिन नियम पालने वाला श्रावक अपने पैर से यदि कोई हरित काय टच हो जाए, जितेंद्र जी साहब मलकापुर वाले, अपने पैर से यदि कोई हरित वनस्पति टच हो जाए तो वो उसमें अतिचार मानते हैं क्या? वो उसमें अतिचार मानते हैं। वह अनेक अनंत जीवों से भरी हरी वनस्पति को कैसे खाएगा? वो व्यक्ति कैसे खा सकता है इन सब चीज़ों को? अर्थात नहीं खाएगा। कहाँ तो महामना आशाधर जी की हरि त्याग समर्थन की ऐसी साक्षी और कहाँ आजकल के मुनि मान्य लोगों का प्रतिज्ञा भंग कराने का प्रयास। लो क्या लिख रहे हैं मुनि मान्य लोगों का, मुनियों को मानने वाले लोगों का। महाराज आप क्या लिख रहे हो? ये महाराज आपको माने कि नहीं माने, क्या लिख रहे हो आप? ये कहाँ तो आशाधर जी की हरि त्याग की ऐसी बात, सूर्य सागर जी महाराज क्या लिख रहे हैं? कहाँ तो पंडित आशाधर जी की उनकी हरि त्याग की ऐसी बात, सागर धर्मामृत की, और कहाँ आजकल के मुनि मान्य लोगों का प्रतिज्ञा भंग कराने का प्रयास। जो हरित भक्षी यह पूछते हैं कि शास्त्रों में हरित में जीव कहाँ बतलाया है, उनको मालूम होना चाहिए कि सिर्फ यापनीय संघ के आचार्यों ने हरित में जीव नहीं माने हैं। ओ हो क्या बताएं, यापनीय संघ के आचार्यों ने उसमें हरित में जीव नहीं माने हैं। सो वह संघ ही जैनाभासों की गिनती में, यापनीय संघ तो जैनाभास है ही। ऐसा इस प्रकार का भट्टारक इंद्र नंदीकृत नीति सार में, दर्शन सार में स्पष्ट बतलाया है। बाकी सब जैनाचार्यों ने हरित काय में जीव माने हैं। इस बात का खुलासा इसी ग्रंथ के भोजन की मर्यादा प्रकरण में अच्छी तरह कर दिया है, सो वहाँ से अवलोकन करना चाहिए। हमने पहले एक प्रकरण पढ़ा था, भोजन की मर्यादा वाला प्रकरण, आप लोगों को ध्यान होगा। कितने मर्यादित भोजन के संदर्भ में बहुत तरह की बातें कही गई थी, आपको वहाँ से देख लेना चाहिए। चलिए एक नया प्रकरण, जिस प्रकरण को आज हम करने का संकल्प लेकर के बैठे थे, उस प्रकरण को हम यहाँ शुरू कर रहे हैं। क्या नियम लिए जा सकते हैं, कितने नियम लिए जा सकते हैं, कितनी तरह की बातें की जा सकती है अपने जीवन को संयमित करने के लिए। हमारा जीवन किस तरह से संयमित हो, हमारा जीवन किस तरह से और अधिक व्यवस्थित बने, निर्दोष बने, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। छोटे छोटे से नियमों को पालन करने से जीवन और पवित्र बनता है, दृढ़ता आती है, विश्वास बनता है, आडंबरों से बचता है और मुक्ति मार्ग प्रकट करने के चांस बनते हैं। 17 प्रकार से इन बातों को यहाँ बताया है। जरा देखिए, बढ़ते हैं यहाँ से हम। इस भोग परिमाण व्रति को प्रातःकाल ही दिन भर में काम आने वाली वस्तुओं का परिसंख्यान कर लेना चाहिए। सकल कीर्ति जी लिखते हैं, सुनो तो सही,
रोज का रोज नियम लो। रोजाना जिन मंदिर जाते हो, जिन मंदिर के अंदर ही नियम लेकर के आ जाओ। रोजाना दर्शन करने के लिए जाते हो, प्रातःकाल पूजन करते हो, पूजन के अंत में महाअर्घ बोलते समय ही उसी समय 2 मिनट विचार करके आंख बंद करके दिन भर के नियम ले लो 24 घंटे के लिए। दूसरे दिन जिनेंद्र देव के दर्शन करने के लिए आऊँगा, मंदिर में आऊँगा, तब तक के लिए मेरे ये नियम है। एक एक दिन के नियम लो, रोजाना नियम लो, रोज इस तरह की प्रतिज्ञाएं लो। कि साहब आप क्या कह रहे हो, ऐसे लिख रहे हैं यहाँ पर, कहाँ की चर्चा है ये सकल कीर्ति स्वामी लिख रहे हैं इस तरह का, क्या लिख रहे हैं? भोजने षट रसे पाने कुंकुमादि विलेपने पुष्प तांबूल गीतेषु नृत्यादौ ब्रह्मचर्य के स्नान भूषण वस्त्रादौ वाहने शयनासने सचित वस्तु संख्यादौ प्रमाणम भज प्रत्यहम। क्या गजब बात लिखी है? गजबी बातें हैं भाई साहब। कैसी कैसी प्रेरणाएं दे रहे हैं ये पतित को पावन बनाने वाली भाई विवेक सिंह जी। क्या प्रेरणाएं दे रहे हैं, क्या भाव बना रहे हैं। अरे भाव बनाओ भैया, भाव बनाओ। टोडरमल जी साहब ने कैसे त्याग किए। ब्रह्मचारी रायमल जी, आपको पता है ब्रह्मचारी रायमल जी एक साथ 3 प्रतिज्ञाएं ली थी ब्रह्मचारी रायमल जी ने। कौन थे ब्रह्मचारी रायमल जी को जानते हैं क्या आप लोग? कितने लोग जानते हैं ब्रह्मचारी रायमल जी को? ब्रह्मचारी रायमल जी वे व्यक्तित्व थे जो व्यक्तित्व टोडरमल जी को तलाशते हुए जयपुर आए थे, और फिर उन्हें तलाशते हुए जयपुर से आगे निकल करके सिंघाना चले गए टोडरमल जी को ढूंढते हुए। सिंघाना में टोडरमल जी को देखा, वहाँ टोडरमल जी से निवेदन किया गोमठ सारादि ग्रंथों की टीका करने के लिए। ब्रह्मचारी रायमल जी ने टोडरमल जी के शिष्यों में बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अपने आप में वर्चस्व रखते थे ब्रह्मचारी रायमल जी साहब। जयपुर आकर के जयपुर जैन समाज को उन्होंने बहुत लताड़ा उस समय में कि आप लोगों के होते हुए इतना बड़ा विद्वान, एक विशिष्ट विद्वान, यहाँ से जयपुर छोड़ करके आजीविका के लिए सिंघाना जाना पड़ गया है, बात कही उन्होंने। बाद में पुनः उन्हें जयपुर बुलाया गया। पंडित जी साहब ने यहाँ रह करके, पहले भी जयपुर ही रहते थे। हमारे जो टोडरमल जी का जो मंदिर है दिगंबर जैन तेरापंथी बड़ा मंदिर के नाम से कहलाता है, जीवालों का रास्ता जौहरी बाजार में, वो कार्यस्थली रही उनकी। कुछ वर्षों के लिए चले गए, 2-4 साल के लिए, फिर दोबारा वापस आकर के यहाँ टोडरमल और रायमल्ल, ये 2 मल्ल प्रसिद्ध हुए हैं, टोडरमल और रायमल्ल। इन्होंने रायमल जी ने, ब्रह्मचारी रायमल जी ने एक साथ 3 प्रतिज्ञाएं ली थी। आजीवन ब्रह्मचर्य, रात्रि भोजन का त्याग और आजीवन हरी सब्जी का त्याग, ये 3 प्रतिज्ञाएं एक साथ ली थी इन्होंने, ब्रह्मचारी रायमल जी ने। आजीवन हरी सब्जी का त्याग। मैं नहीं कहता हूँ कि आप आजीवन हरी सब्जी का त्याग करें। ज्ञानानंद श्रावकाचार्य चर्चा संग्रह इनके रचयिताएँ हैं ये, धन्यवाद जिग्नेश भाई। तो ये सब बड़ा, मैं नहीं कहता हूँ कि आप आजीवन हरी सब्जी का त्याग करें, लेकिन मर्यादित तो करें। क्या मर्यादा तो हो सकती है ना कम से कम जीवन में। अरे अमर्यादित जीवन विध्वंस की ओर चला जाता है भाई साहब। जीवन यदि मर्यादित नहीं है, जीवन यदि संयमित नहीं है तो काम चलने वाला नहीं है। जीवन मर्यादित होना चाहिए, लेकिन मर्यादित जीवन में संतुष्ट होना ये महापाप है, ये समझ लेना। जीवन मर्यादित बने, क्या जीवन मर्यादित बने, लेकिन उस मर्यादित जीवन में यदि आप संतुष्ट बन गए हैं तो आप महापाप कर रहे हैं, क्योंकि इसमें धर्म नहीं है। श्रद्धा बदलनी चाहिए, अभिप्राय बदलना चाहिए। पुण्य में धर्म नहीं है, ये मान्यता बदलनी चाहिए। हमारे सतपथ प्रश्न मंच में एक प्रश्न था इस तरह का, वो गलत छप गया है वहाँ उस पुस्तक में, शायद 865 नंबर का प्रश्न है, वो गलत छप गया है, इसे सुधार लेवे हमसे। माने बी पॉइंट जो है उस बी पॉइंट में रायमल कर लेवे, ऐसा है जिनके पास में वो हो। तो खैर देखिए यहाँ चर्चा क्या चल रही है, यहाँ क्या बतलाना चाह रहे हैं, क्या सिखाना चाह रहे हैं। एक एक पॉइंट पढ़ता हूँ, अपने जीवन में निभाते चले जाएं और रोजाना 17 नियम लेकर के आएँ। भोगोपभोग व्रत की प्रवृत्ति 17 प्रकार से मानी है, इसको निर्दूषण पालना चाहिए। इसी को 17 प्रकार के नियम भी कहते हैं, जिनका खुलासा इस प्रकार है। आज मैं इतने बार जीऊँगा, बोलो क्या कह रहे हैं? इतने बार जीऊँगा, क्या मतलब हुआ इतने बार जीऊँगा? इतने बार मुंह औंठा करूँगा, मुंह झूठा करूँगा। क्या भाई अभय शास्त्री जी,
ये सब चर्या की, अरे जिसकी चर्या में नहीं है क्या, उसके अंदर में कैसे उतरेगी बात। कम से कम चर्चा के साथ साथ में चर्या में भी ये बातें आनी चाहिए। मैं आज इतनी बार जीमूंगा, सुबह ही नियम ले लो ना। आज नहीं भैया, आज तो हमने नियम लिया था कि आज मैं 3 ही बार लूँगा, दिन में 6 बार खा रहा है, कुछ ठिकाना ही नहीं है। अरे 6 बार तो फिर ठीक कह रहे हैं आप। मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, आप सुबह जिन मंदिर में पूजन प्रक्षाल के बाद, दर्शन पूजन, उसके बाद 6 बार का नियम लेकर के आ जाओ, लेकिन दिन भर में 6 के बाद में 7वीं बार नहीं होना चाहिए। यहाँ तो चलते फिरते किचन में गया और कुछ भी मुंह में डाल लिया, फिर कुछ हाथ में आ गया और फिर कुछ मुंह में डाल लिया, दिन भर में 36 बार मुंह झूठा करता है। बोलो, नियम नहीं होना चाहिए। दिन भर में 36 बार मुंह झूठा नहीं कर रहा है। जब किचन में जाता है, जब कोई चीज़ सामने आ जाती है, अरे दिन में 10-10 बार तो चाय पी लेते हैं ऑफिस में काम करने वाले, बिजनेस करने वाले लोग, व्यापारी लोग। फिर कोई व्यापारी आए, फिर हो जाए एक चाय और, एक चाय और, एक चाय और, क्या चलता रहता है। कभी चाय लेता है, कभी पकौड़ी खाता है, कभी बिस्किट खाता है, कभी फ्रूट खाता है, कभी दूध लेता है, कभी कुछ करता है, फिर सुबह ना ब्रेकफास्ट करता है, फिर लंच करता है, फिर दिन में फिर टी टाइम हो जाता है, फिर शाम को फिर खाना खाता है, फिर दूध लेता है। दिन भर चलता रहता है। कितनी बार खाने का, कुछ तो नियम लो भाई साहब। दिन भर ही चलता रहेगा इसी तरह का। 2 बार का नियम ले लो, 2 बार से ज़्यादा नहीं खाएंगे। 3 बार का नियम ले लो, 3 बार से ज़्यादा नहीं खाएंगे। आपको 6 लगता हो तो 6 बार का ले लो यार, बार तो मत खाओ कम से कम। आपकी ये जो मशीन है, अरे पेट का भी तो सोचो थोड़ा सा, पेट का सोचो, झूठे मुंह का सोचो, उपयोग की बर्बादी का सोचो। झूठे मुंह स्वाध्याय नहीं कर सकते हो, जिनवाणी का वाचन नहीं कर सकते हो, मुंह झूठा है, आप पढ़ नहीं सकते हो, हाथ झूठे हैं, आप जिनवाणी को उठा नहीं सकते हो, आप क्या करेंगे। सोचना जरा इस तरह का। क्या देखिए, नंबर 2, आज मैं इतने रस ही ग्रहण करूंगा, अधिक नहीं। हो सकता है घी, दूध, दही, लवण, तेल, मीठा, ये भोजन के 6 रस हैं, उनमें इतने लूंगा और बाकी का त्याग है। हो सकता है कि नहीं ऐसा काम? नहीं हो सकता है। 6 रसों में से बदल बदल करके त्याग कीजिए। 6 में से आज कोई बात नहीं, क्या 6 रसों में से बदल बदल करके, आज मेरे मीठे का त्याग है, आज मेरे तेल का त्याग है, आज मेरे नमक का त्याग है, आज मेरे दही का त्याग है। बोलो, करो जरा, बदल बदल। लवण माने होता है नमक, लवण माने नमक, नमक का त्याग है, आज दूध का त्याग है। क्या संयम है? ये सब संयम की ही चर्चा चल रही है, नियमों में बांधने की चर्चा चल रही है। प्राप्त में से छोड़ना योग्य है, बाकी का त्याग कर दिया। फिर नंबर 3, पीने योग्य पदार्थ, दूध, शरबत, नारंगी का रस आदि का नियम करना। बोलो, सुबह ही हमने नियम ले लिया, आज पीने योग्य पदार्थ क्या क्या हो सकते हैं उनका हमने नियम ले लिया कि भैया इन चीज़ों को इस तरह से हम पालन करेंगे। नंबर 4, चंदन, कुमकुम आदि का तिलक, लेप, उबटन में हल्दी इत्यादि का इतनी बार से अधिक का मेरे त्याग है। बोलो, आज साबुन शैम्पू का प्रयोग नहीं करेंगे, आज इसका प्रयोग नहीं करेंगे, आज ऐसा नहीं लेंगे, आज ये चंदन का लेप नहीं लगाऊंगा, तिलक नहीं लगाऊंगा, उपटन नहीं करूंगा। नहीं हो सकते हैं इस तरह के नियम। नियम छोटे छोटे से हैं लेकिन उपयोगी हैं, है ना, आपके जीवन को मर्यादित बना रहे हैं, संयमित बना रहे हैं। 5 नंबर, इतने प्रकार के नाम खोलकर पुष्प या इत्र सेंट के सूंघने सिवाय अन्य का आज त्याग है। नाम खोल करके इतनी चीज़ों के सूंघने का आज त्याग है। सब संभव है, सब हो सकता है। 6 नंबर, पान, सुपारी, इलायची, बादाम, पिस्ता, मसाला, तांबूल, तांबूल माने भी पानी होता है वैसे तो, आदि इतने बार खाऊंगा, अधिक नहीं। कितनी बार? सूखी सुपारी खाते हैं आप, वैसे इस तरह की चीज़ें खानी नहीं चाहिए हैं, लेकिन ठीक है, कोई सुपारी खाता है, कोई क्या खाता है, कोई इलायची खाता है, कोई मसाला खाता है, बादाम पिस्ता तो खाते हैं आप, तो मैं आज इतना ही लूँगा भैया, आज इससे ज़्यादा नहीं लूँगा मैं, कंट्रोल, आज बादाम नहीं खाऊँगा, ऐसा नियम लिया जा सकता है। रोज़ के रोज़ नियम, ये क्या होता है लुहाड़िया जी, ये बहुत लोग करते हैं ऐसा। मैं नहीं करता हूँ रोज़ाना, मैं भी भावना भाता हूँ आप लोगों के साथ में कि रोज़ के रोज़ नियम लिए जा सके। पहले कई बार लेता था इस तरह के, सुबह नियम ले आते थे, लेकिन यदि प्रैक्टिस में बन जाए ना तो ये रोज़ाना भी हो सकता है।
मेरी निगाह में हैं कई लोग जो बिल्कुल रोज़ाना बराबर इस चीज़ को फॉलो करते हैं और बराबर रोज़ की रोज़ नियम लेते हैं। मैं आप लोगों को प्रेरणा दे रहा हूँ, मैं खुद भी भावना बहा रहा हूँ, एक मुंह से बोल रहा हूँ तो दो कान से खुद भी सुन रहा हूँ। माने ऐसा नहीं है, मतलब स्वयं को भी हमें इस तरह के नियम लेने चाहिए अपने आप को संयमित करने की दृष्टि से। जो कमजोरी है वो कमजोरी है, कमजोरी नहीं है जी। कमजोरी क्या है, मैं अपनी कमजोरी क्या बतलाऊँ, शिथिलता है और क्या है, और कुछ नहीं है। शिथिलता है, प्रमाद है, भूल गए हैं, असावधानी है। थोड़ा सा ध्यान रखो तो सब हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। फिर देखिए ये हो गया, 6 हो गए। 7वां, आज इतने गीत नाटक तमाशा आदि देखूंगा सिवाय नहीं। लो, रोजाना 4 सीरियल देखते हो, बंद करो ना, आज 2 ही देखूंगा। देखो, करो ना नियम, आज नहीं देखूंगा, आज नाटक नहीं। ये तो तब की लिख रहे हैं जब टीवी नहीं हुआ करती थी। क्या कथाएं चलती थी, नाटक चलते थे, रंगशालाएं चलती थी, रामलीलाएं हुआ करती थी। ये उस ज़माने की बातें लिख रहे हैं ये। इनको क्या पता कि ये तो दिन भर ही टीवी के चिपके रहते हैं लोग। क्या पता कि घर घर में हर हाथ के अंदर टीवी आ जाएगा, ये थोड़ी ना पता था। क्या देखिए 8 नंबर, आज इतने प्रकार के बाजे सुनूंगा या बजाऊंगा। कितने तरह के बाजे, जिसको म्यूजिक का, संगीत का इस तरह का शौक होते हैं, उन पर भी कंट्रोल किया जा सकता है। ब्रह्मचर्य इस प्रकार पालूंगा, ऐसा नियम करना, आज मेरे इस तरह का ब्रह्मचर्य रहेगा, इस तरह से मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, ऐसा नियम लूंगा मैं। ले लिया मैंने। तो 10 नंबर, आज इतनी बार स्नान करूंगा, अधिक नहीं। अरे स्नान के भी तो नियम होने चाहिए। 3-3 बार नहाता है, गर्मियों का समय चल रहा है, अब गर्मियों के समय में सुबह भी नहाता है, शाम को भी नहाता है। क्या तो एक बार होना चाहिए। आज इतने का ही नियम लिया है, 2 बार से ज़्यादा नहीं। फिर 11 नंबर, आज इतने और इतने प्रकार के आभूषण पहनूंगा, अधिक नहीं। लो, आभूषणों के ऊपर भी कंट्रोल लगा दिया। कितने आभूषण पहनेंगे आज घड़ी नहीं पहनूंगा, आज चेन नहीं पहनूंगा, आज कानों के नहीं पहनेंगे तो क्या फ़र्क पड़ गया है। अरे ये तो ऐसे लगते हैं लोगों को, नहीं सब कानों के नहीं पहने तो सुहाग की निशानी है, कान में यदि नहीं पहना तो हमने पति मर जाएंगे। अरे क्या 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 पागलपन है, ये समझ में नहीं आ रही है बात। ऐसा क्या है, काय श्रृंगार करना है, ये नहीं करेंगे। अमुक वस्त्र इतनी बार पहनूंगा, ज़्यादा नहीं। अब ये वस्त्रों के संदर्भ में भी दिन भर ही वस्त्र बदल रहे हैं। बोलो, दिन भर ही कपड़े बदल रहे हैं। सुबह अलग कपड़े, दिन में अलग कपड़े, फिर आकर के अलग कपड़े, फिर अलग कपड़े, फिर अलग कपड़े। अरे जितने कपड़े बदल रहा है उतने वेश धारण करेगा। सोचना जरा किस तरह से कपड़े बदल, जैसे कपड़े बदल रहा है ऐसे शरीर बदलने पड़ेंगे। जैसा मैचिंग सोचते हैं ना, आप जानते हैं ज़्यादा मैचिंग सोचने वालों का क्या कैसी अवस्था की प्राप्ति होती है। पेड़ में जाकर के हरे रंग की लट हो जाता है, मैचिंग में पैदा होता है जाकर के। मैचिंग सोचता है ना, वही पीले रंग की साड़ी, पीले रंग की चूड़ियाँ, पीले रंग का माथे पे बिंदी, पीले रंग के ये, पीले रंग के गहने, पीले रंग का पर्स लटका हुआ, पीले रंग की चप्पल, पीले रंग की ये पीले रंग का रुमाल, सब पीला 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 दिखाई दे रहा है ना तुम्हारे को। अब पीले में जाकर के पैदा होगा और पीले रंग का पैदा होगा, बिल्कुल मैचिंग का। मास्क भी है, तो मैं तो भूल ही गया, मास्क भी मैचिंग का ही चाहिए। आजकल तो ये सूट बिक रहे थे इस तरह के, लेडीज वगैरह के, जेंट्स के, इस तरह के कपड़े, इस तरह के कि उसके साथ में उसी मैचिंग का, उसी कपड़े का विद मास्क। गजब हो गया भैया, क्या मैचिंग में मरे जा रहे हैं। सारी दुनिया मैचिंग में जा रही है। हस्बैंड वाइफ मैचिंग चलती है, हस्बैंड वाइफ दोनों मैचिंग में, जैसे ये वैसे ये। अरे भाई, किसको मैच करो, अपनी परिणति, अपने उपयोग को अपने स्वभाव के साथ में मैच करके देखो। ये मैचिंग होनी चाहिए। स्वभाव शुद्ध है, वर्तमान परिणति में शुद्धता हो तो वर्तमान पर्याय की त्रिकाली शुद्ध आत्म तत्व के साथ में यदि मैचिंग होगी तो तुम्हारा मैच ऐसा होगा कि सिद्धों की मैचिंग में जाकर के मिल जाओगे। ये मैचिंग करने की जरूरत है, ये मिलान करने की जरूरत है। ये मैचिंग नहीं हो पा रही है। हमारी वर्तमान परिणामों की, वर्तमान पर्यायों की मैचिंग हमारे त्रिकाली ध्रुव के साथ में नहीं हो पा रही है, ज्ञायक के साथ में नहीं हो पा रही है, उसकी शुद्धता के साथ में नहीं हो पा रही है। अंदर से वस्तु शुद्ध है, अंदर से त्रिकाल शुद्ध तत्व है,
ये चैतन्य तत्व, ये ध्रुव तत्व है। उस ध्रुव चैतन्य तत्व के साथ में, ज्ञायक तत्व के साथ में, जाननहार तत्व के साथ में वर्तमान में उत्पन्न होने वाली जो ज्ञान वाली जो पर्याय है, ये ज्ञान पर्याय की मैचिंग त्रिकाली के साथ में हो जावे। जब दोनों की मैचिंग हो जाती है तो वो पर्याय भी त्रिकाल हो जाती है, त्रिकाली हो जाती है, शाश्वत हो जाती है, ध्रुव हो जाती है। ऐसी मैचिंग होती है। मैचिंग करना हो तो इसकी मैचिंग करो भाई साहब। क्या बताएं, जरा देखिए और क्या कह रहे हैं ये। आभूषणों की बात कह दी, अमुक अमुक वस्त्र इतनी बार पहनूंगा, ज़्यादा नहीं। तो आगे चलो 13 नंबर पर, गाड़ी घोड़ा ऊंट रथ तांगा बग्गी पालकी मोटर रेल जहाज आदि में आज बैठूंगा या नहीं बैठूंगा। नियम ले लो सुबह ही, आज गाड़ी में बैठने का त्याग है भाई साहब। आज वाहन का उपयोग नहीं करूंगा, आज चतुर्दशी है, आज वाहन का उपयोग नहीं करूंगा, आज पैदल ही जाऊंगा जहाँ कहीं पर भी जाना होगा। नंद किशोर जी साहब क्या कह रहे हैं, आज इस वाहन का उपयोग नहीं करूंगा मैं। क्यों? वाहन में हिंसा ज़्यादा होती है भाई साहब। वाहन में, क्योंकि वाहन 4 हाथ जमीन देख करके थोड़ी ना चलता। अपने मुनिराज क्यों नहीं गाड़ी में बैठते हैं, व्हीकल उपयोग क्यों नहीं करते हैं अपने मुनिराज? बताओ। आज यदि हमारे मुनिराज व्हीकल उपयोग करने लग जाएं तो दुनिया भर में कितनी प्रभावना हो सकती है, दुनिया भर में कितना घूम सकते हैं। चले जाएंगे ऑस्ट्रेलिया, चले जाएंगे सिंगापुर। महाराज को क्या हो गया, फ्लाइट में बैठो चले जाओ, उसमें क्या है? नहीं जा सकते। क्यों? वाहन का उपयोग नहीं करते। क्यों नहीं करते? अरे वाहन थोड़ी ना एरिया समिति से चलता है 4 हाथ जमीन देख करके। वाहन 4 हाथ जमीन देख करके चलेगा। गाड़ी चलाएंगे तो गाड़ी चलाते समय ऐसे 4 हाथ जमीन देख करके नीचे चलेंगे एरिया समिति से। कितनी हिंसा का दोष लगता है उसमें। तो बराबर मैं आज गाड़ी में बैठूंगा या नहीं, रेल में बैठूंगा या नहीं, मोटर का उपयोग करूंगा या नहीं, गाड़ी बैलगाड़ी वगैरह का उपयोग करूंगा या नहीं करूंगा। आज नियम ले लिया मैंने, आज का नियम है, आज नहीं बैठूंगा। आज अष्टमी दिन है, आज चतुर्दशी का दिन है, आज संयम का दिन है, आज इसका उपयोग नहीं करूंगा। 14 नंबर, पलंग गद्दा इत्यादि आदि इतने प्रकार के बिछाऊंगा, अधिक नहीं। कर सकते हैं इस तरह का। भाई यहाँ तो आधार बताया है सचिन जी। आज मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा, आज मैं एक्टिवा चलाऊंगा। आपने कंट्रोल कर लिया, कोई बात नहीं। आज मैं ये एक्टिवा नहीं, आज मैं साइकिल चलाऊंगा। साइकिल चलाई है कभी? चलाई तो होगी बचपन में, लेकिन 10-20 साल 25 साल में कभी चलाई नहीं होगी, हमने कभी चलाई नहीं। कभी सोच सकते हैं इस तरह का, मैं साइकिल चलाऊंगा। आजकल ये फिटनेस सेंटर्स में सब जगह जाकर के साइकिल चला रहे हैं, साइकिल चलवा रहे हैं। साइकिल चलाओ आप, साइकिल चलाओ आप, साइकिल चलाओ आप। हैं अच्छे संपन्न लोग साइकिल चला रहे हैं। साइकिल में अपेक्षाकृत कम हिंसा है। चलाओ, साइकिल भी चलाओ, कभी चलानी चाहिए। कभी मन में आई है मेरे आज। देखो क्या कह रहे हैं ये 15 नंबर, बेंच और क्या कह रहे हैं, कुर्सी मेज आसन इतने के सिवा अन्य का त्याग। बोलो कितने चीज़ों का त्याग कर दिया। 16 नंबर, शाक तरकारी आदि फल इतने सेवन करूँगा, ऐसा नाम खोलकर बाकी का त्याग करना। हमारे पंडित जी साहब है ना, राजेंद्र पंडित जी साहब जबलपुर वाले, बराबर मैंने कितनी जगह पर वो देखा है कि वो इतनी आज ये हरी लेंगे। सुबह से नक्की है उनका कि भाई ये हरी लेंगे, फिर उसके अलावा वो आपके यहाँ नहीं बनी है भोजन में, कोई बात नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, हमारे तो यही चीज़ लेना था, इसके अलावा बनी है तो बार कर देंगे, हम नहीं लेते। ऐसा बहुत बार, कई बार हम भी इस तरह के नियम कभी कभी ले लेते थे, लेकिन पंडित जी साहब को तो बहुत देखा है मैंने। राजेंद्र पंडित जी साहब, उनका जीवन बहुत उत्कृष्ट है भाई, बहुत संयमी जीवन है, बहुत उत्कृष्ट जीवन है, सदाचार में जीवन है, आदर्श जीवन है। वास्तव में एक आत्मार्थी विद्वान कैसे होते हैं, ऐसा आदर्श जीवन है। जन जन के लिए आदर्श हैं, प्रेरणा स्रोत हैं अपन सबके लिए। तो ऐसा लगता है नाम खोल करके, बराबर बाकायदा नाम खोल करके कि आज मेरे को नींबू लेना है, आज मेरे को मिर्च लेनी है, आज मेरे को लौकी लेनी है, और आज मेरे को एप्पल लेनी है और केला लेना है। बस ये 5 चीज़ें मैंने रखी है, ये 5 ही लेनी है, 5 के अलावा छठी चीज़ आज मैं दिन भर में नहीं लूँगा। इस तरह का बिल्कुल खोल करके बराबर नियम ले लिया। तो ऐसा नियम लेना चाहिए। तरकारी के बारे में, सब्जी के बारे में, हरी सब्जियों के बारे में 5 का ले लो, 3 का ले लो, 7 का ले लो, लेकिन उससे ज़्यादा तो नहीं होगा ना, नाम खोल करके। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर त्रिलोक चंद जैन, टैक्स एडवोकेट, भरतपुर जयपुर वाले, श्रीमती सुनीता जैन, सीए लोकेश जैन, श्रीमती पूजा जैन, दुबई, प्रशांत जैन, डॉक्टर प्रीति जैन, जयपुर, मंगलार्थी सीए अभिषेक जैन, आत्मार्थी समीक्षा जैन, जयपुर, सीए अभिषेक जैन, सीए स्वाति जैन, मुंबई, प्रशस्ति जैन, लब्धि जैन, ध्रुव जैन, प्रशम जैन एवं त्रिलोक जैन एंड कंपनी, रणजीत नगर, भरतपुर, राजस्थान।